हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल लाजू एजुकेशन में। दोस्तों आज हम भूगोल सामान्य ज्ञान से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। वीडियो को पूरा देखें। चैनल में यदि नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो ऑप्शन में आपका दिया गया है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, या हिपार्कस को कहा जाता है, या हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका जो भूगोल का जनक है उस हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, हिकैटियस ने किया था, हिपार्कस ने किया था, या इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, तो भूगोल के लिए जो जियोग्राफिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? देखिए, मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? उस कार्ल रीटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर में हम जो सो टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसको घेरा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्किप ना देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आवे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला सिद्धांत कौन है? ठीक है, इसको पारिस्थितिकी, ठीक है, के रूप में परिभाषित करने वाला सिद्धांत कौन है? तो हेटनर दिया गया है, जीन ब्रून्स दिया गया है, एच बैरोज दिया गया है, और इरेटोस्थनीज दिया गया है। इरेटोस्थनीज दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एच बैरोज होगा। क्या होगा दोस्तों? एच बैरोज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है, पेसल को कहा जाता है, डेविस को कहा जाता है, पेंक को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है वो हम पेसल को कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? पेसल को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या पूछा गया है? 6 में पूछा गया है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था, टेलर ने कहा था, कांट ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है ऐसा वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी, यानी सौर मंडल में जितने भी तरह की जो है उसमें जानकारी उसके बारे में है, उसको प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? समझे। अब कॉपरनिकस दिया गया है, केपलर दिया गया है, गैलीलियो दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? कॉपरनिकस होगा। क्या होगा दोस्तों? कॉपरनिकस जो सो विद्वान थे जिनको सौरमंडल के बारे में सभी कुछ जानकारी थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए में हम टिक लगा देंगे। चलिए
8 को देखते हैं। 8 में क्या पूछा गया? 8 में पूछा गया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उसको हम ग्रह के नाम से जान सकते हैं। क्या कहेंगे? उसको हम ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ग्रह कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, तो वारेनियस ने कहा था, टेलर ने कहा था, कांट ने कहा था, आकार्ट रीटर ने कहा था। तो भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसी बात जो कही थी वो कांट ने कहे थे। किसने कहे थे? कांट ने कहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? आप जानते होंगे सौर मंडल में टोटल पहले 9 ग्रह था, लेकिन अभी 8 ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल में जो सो पहले 9 ग्रह था, लेकिन अभी प्लूटो को हटा दिया गया है, और प्लूटो को हटा देने के कारण इसमें कितना ग्रह बच गया है? 8 ग्रह बच गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 11वां को देखते हैं। 11वां में क्या पूछा गया? 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किसी भी ग्रह का चारों ओर जो परिक्रमा करता है, ठीक है, तो परिक्रमा करने वाला जो ग्रह होता है वो क्या होता है? उपग्रह उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उपग्रह हम बोल सकते हैं। जो परिक्रमा ग्रहों का परिक्रमा करता है उसको हम उपग्रह कहेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? तो ये प्रतिपादित जो किया है वो गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? देखिए नॉर्वे में रात को जब 12 बजता है तो वहां सूर्य दिखाई पड़ता है। रात को 12 बजे जब वहां 12 बजे रात जब होती है तो वहां सूर्य दिखाई पड़ता है। 12 अगस्त को दिखाई पड़ता है, 21 जून को दिखाई पड़ता है, 21 जुलाई को दिखाई पड़ता है, 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। इसमें हमको राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो नॉर्वे में 12 बजे सूर्य दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है दोस्तों? 21 जून को दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जब सूर्य दिखाई देता है 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, कार्ल रीटर ने की थी, केपलर ने की थी। सौर मंडल का खोज जो किया था वो कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए ये याद रखिएगा, इनको भूलना नहीं है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का आप जानते हैं कि सौर मंडल का जन्मदाता, क्योंकि सूर्य का परिक्रमा पूरे ग्रह करता है, जितने 8 ग्रह है उसमें से सभी सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, कोई 360 दिन में पूरा करता है, कोई जल्दी पूरा करता है, कोई देर से पूरा करता है। ठीक है, लेकिन उसका चक्कर सबको लगाता है, इसलिए सूर्य का जन्मदाता सौर मंडल का जन्मदाता हम किसे मानेंगे? सूर्य को मानेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।